बहादुरी, सैन्य कौशल और ब्राह्मणों के लिए प्यार के लिए प्रसिद्ध था। संतान की इच्छा रखने वाले और शांत भक्ति का जीवन जीते थे। महान तपस्या में लगे हुए थे। गला काजा करेश्वर एक बुद्धिमान और न्यायकुर राजा के भव्य दरबार में उनके और एक पूज्य श्री नारद के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा की आंखें एक पुत्र की लालसा से भर गई थी और बहुत विचार के बाद उन्होंने कहा, मेरे सामने यह लड़की देवताओं के योग्य खजाना है। उसके अंत पूरी तरह से अनुपात में है। उसके लक्षण उत्कृष्ट हैं और उसके पास सभी कला और विज्ञान है। वे कई बच्चों को जन्म देगी और शायद उनमें से एक सम्राट भी। राजा ने गालव की ओर रुख किया, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण, और पूछा, मुझे बताइए, मैं किस लड़की को क्या दहेज दूं? गालवा ने अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि के साथ जवाब दिया, उसे 800 घोड़े दो जो एक अच्छी भूमि में पैदा हुए हैं, चंद्र की सफेदी और रात के रूप में एक कान काला है। यह शुभ लड़की तब आपके बेटों की मां बनेगी, जैसे आग की छड़ी आग की लपटों को जन्म देती है। राजा का दिल बेटे की उम्मीद पर खुशी से खोला, लेकिन उसकी वासना ने उसके फैसले को भी धुंधला कर दिया। उसने गालवा से अनुरोध किया कि वह उसे माद्री पर केवल एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति दे। लड़की ने खुद अपनी आवाज में संगीत की तरह कहा, एक बुद्धिमान ने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं हर प्रसव के बाद अपना कौमार्य वापस पा लूंगी। मुझे इस राजा को दो, बदले में उसके उत्कृष्ट घोड़ों को स्वीकार करें। इस तरह आप 4 राजाओं से 800 घोड़े ले सकते हैं और खुद 4 बेटे पैदा कर सकते हैं। दालव ने लड़की के शब्दों पर विचार किया और फिर राजा हरेश्वर की ओर बढ़ा। हे महान राजा, माधवी को दहेज के चौथे हिस्से के रूप में स्वीकार करें जो मैंने तय किया था, और उसके लिए केवल एक बेटे को जन्म दे। पुत्र की इच्छा से अंधे राजा ने गालव के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। उसने माधवी को अपने कब्जे में ले लिया और नियत समय में एक बच्चे का पिता बना, जिसे वसुमान के नाम से जाना जाने लगा। युवा राजकुमार बड़े होकर पृथ्वी के सभी धनी राजाओं से अधिक अमीर हो गया, जो 100 मासों में से एक जैसा था। वह एक महान राजा और धन देने वाला बन गया। कुछ समय बीत गया और गालव माधवी के साथ राजा हरेश्वर के दरबार में लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, आपको एक पुत्र प्राप्त हुआ है। यह बच्चा वास्तव में सूरज की तरह चमकता है। अब मेरे लिए दूसरे राजा से भिक्षा मांगने का समय आ गया है। राजा ने अपने वादे और 600 घोड़ों के संतुलन को याद करते हुए माधवी को ब्राह्मण के पास वापस कर दिया। भारी मन से लड़की ने अपनी शाही समृद्धि को छोड़ दिया और एक बार फिर से एक लड़की बन गई। जैसे ही वह अपनी यात्रा पर गालव का पीछा कर रही थी, वह करुणा के साथ उसकी ओर मुड़ा और कहा, घोड़ों को तुम्हारे साथ रह दो। यह जोड़ी राजा दिवोदास के दरबार की ओर रवाना हुई। माधवी के साथ उसके नए रूप में साथ में वे भिक्षा मांगते और एक रास्ता बनाते। एक हरे भरे और जीवंत जंगल में एक बुद्धिमान और पूजनीय श्री नारद, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण, गालव के बगल में खड़े थे। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे, एक प्रसिद्ध राजा की तलाश में जो गालव के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उनकी खोज का उद्देश्य कोई और नहीं बल्कि काशियों का शासक दिवोदास था, जो अपने महान कौशल और पुण्य के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गालव एक सुंदर लड़की माधवी के पास गया और कोमल स्वर में बोलने लगा। माधवी पे उसने कहा, हम राजा दिवोदास, एक न्यायपूर्ण और महान शासक से मिलने जा रहे हैं। वो भीमसेन का पुत्र है और उसके पास बड़ी शक्ति है। डरो मत, धीरे धीरे मेरे पीछे चलो और शोक मत करो। नारद ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे तीनों अंत में काशिश के राज्य में पहुंचे। राजा दिवोदास ने उचित आतिथ्य के साथ उनका स्वागत किया। गालव और माधवी का अपने महल में स्वागत किया। ब्राह्मण ने तब राजा से उन्हें एक वरदान देने का आग्रह करना शुरू कर दिया ताकि वो माधवी पर एक बच्चे को जन्म दे सके। राजा दिवोदास ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा दिलचस्पी से चमक रहा था। मैंने आपके अनुरोध के बारे में सुना है, उसने कहा, और मैं इसे देने के लिए तैयार हूं। वास्तव में इस लड़की पर एक बच्चे का सिर रखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसने गालव की ओर मुड़कर कहा,
मेरी संपत्ति राजा हरिस्सों के समान है। मैं आपको एक शाही पुत्र दूंगा, और जो घोड़े आप चाहते हैं वे भी आपके होंगे। माधवी को राजा की देखरेख में दिया गया था, और उसने विधिवत उससे शादी कर ली। दंपति ने एक खुशी के साथ खेल खेला, जो दिव्य प्राणियों, सूर्य और प्रभावती अग्नि और स्वावासा और सच्ची उन सभी दिव्य जोड़ों का राजा दियोदास और उनकी दुल्हन द्वारा अनुकरण किया गया था। जैसे जैसे समय बीता गया, माधवी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कतदन था। और जब नियत समय आया तो गालब महल में लौट आया और अनुरोध किया कि माधवी को राजा से प्राप्त घोड़ों के लिए उसे वापस दिया जाए। राजा दियोदास ने अपनी बात पर खरा उतरते हुए और सत्य के प्रति समर्पित होकर ब्राह्मण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और माधवी को उसके पूर्व संरक्षक को वापस कर दिया। इस प्रकार गुनी राजा ने अपना वादा पूरा किया और गाला माधवी के साथ चले गए। काशी के महान शासक द्वारा उन्हें दिखाई गई दया के लिए उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। एक दूर देश में प्रसिद्ध माधवी अपने अटूट समर्पण का प्रमाण बनी रही। उसने एक वादा किया था जिसे वह निभाने के लिए दृढ़ थी, भले ही इसका मतलब उसकी समृद्धि को छोड़ना था। भक्ति से भरे देश से वह पूज्य ब्राह्मण गालब के नक्शे कदम पर चली। गालब ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह जानता था कि उसे तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है, और इसलिए वह भोजों के शहर में चला गया जहां राजा उसिनार ने बेजोड़ कौशल के साथ शासन किया। राजा के सामने पहुंचने पर गालब ने उसे ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो राज्य के भाग्य को बदल देंगे। महामहिम गालावा ने शुरू किया, यह लड़की आपको 2 शाही पुत्रों को जन्म देगी। उससे पैदा हुए बच्चों के साथ आप इस दुनिया और अगले दोनों में महानता प्राप्त करेंगे। आपके आभार के प्रतीक के रूप में मैं 400 घोड़े बांधता हूं, जिनमें से प्रत्येक के कान रात के आकाश की तरह काले हैं। ये घोड़े मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि मेरे गुरु के लिए हैं। यदि आप मेरी शर्तों को स्वीकार करते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करें। गालावा के शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे। उनकी आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थी। राजा उसिनारा ने गलवा के प्रस्ताव को ध्यान से सुना। उसका दिल ब्राह्मण की शर्तों को स्वीकार करने के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था। एक पल के चिगन के बाद उसने जवाब दिया, मैंने आपके शब्द सुने हैं। एक गरवा, मेरा दिल आपकी बोली के अनुसार करने के लिए झुका हुआ है, लेकिन सर्वोच्च सेनापति सभी पर हावी है। मेरे पास केवल 200 घोड़े हैं जो आपके विवरण से मेल खाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने आभार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने को तैयार हूं। उसिनारा की प्रतिक्रिया को गालावा ने समझ के साथ स्वीकार किया, जिसने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। महामहिम, आप जो देना चाहते हैं उससे अधिक के लिए मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन यह जान लें, निसंतान लोगों को बाद के जीवन में बहुत पीड़ा झेलनी होगी। इस लड़की से पैदा हुई संतान के साथ आप उस भाग्य से बच जाएंगे। टालावा के शब्दों पर विचार करते हुए राजा की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। निश्चित समय पर माधवी को राजा उसिनारा के सामने प्रस्तुत किया गया और उसने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। एक धर्मी व्यक्ति के रूप में वह पहाड़ों की सबसे खूबसूरत घाटियों में लड़की के साथ खेलकर अपने अच्छे कार्यों का आनंद लेने लगा। पक्षियों के मीठे गीतों से हवा भर गई जब वे हाथ में हाथ डाले चलते थे। पत्तों की कोमल सरसराहट से घिरा हुआ था। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, राजा उसिनार के एक पुत्र का जन्म हुआ जो सुबह के सूरज की तरह चमकता था। वह बाद में एक उत्कृष्ट राजा बन गया जिसे सिवी नाम से मनाया गया। इस बच्चे के जन्म ने राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत की और परिणाम से प्रसन्न होकर गलब ब्राह्मण के घर लौट आया। कि साल बीत गए और राजा उसिनारा का बेटा एक शक्तिशाली शासक बन गया जो उसके द्वारा प्रिय था। एक दूर के देश में नारद एक बुद्धिमान ऋषि को विनत के बेटे गालो का पता चला जो खुशी से चमक रहा था। सौभाग्य से मैं आपको सफल देख रहा हूं, गालब ने नारद से कहा। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, लेकिन गालो को यह पता नहीं था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वह नारद से बातचीत कर रहा था, गरुड़ नाम का राशि पक्षी दुपट्टा मारकर कुछ परेशान करने वाली खबर साझा कर रहा था।
गालव के काम का एक चौथाई हिस्सा अधूरा रह गया था। गालव का दिल डूब गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी 200 और घोड़े लेने हैं। गरुड़ ने गालव की बेचैनी को महसूस करते हुए प्राचीन अतीत की एक कहानी बुनना शुरू कर दिया। चिका एक महानशी ने एक बार अपनी पत्नी के लिए गादी की बेटी सत्यवती की तलाश की। गरुड़ ने कहा, उनकी आवाज इतिहास का भार उठाती है। चिका ने कोयले के रूप में एक कान काले रंग के 1000 घोड़ों का अनुरोध किया था, और बदले में उन्होंने उन्हें गादी को दे दिया था। जैसे जैसे यह पता चला, ये घोड़े अब 3 राजाओं के कब्जे में थे, जिन्होंने उन्हें ब्राह्मणों से खरीदा था। लेकिन भाग्य की कुछ और योजनाएं थीं। एक नदी पार ले जाते समय 400 घोड़े पिते द्वारा बह गए। गरुड़ के शब्द गालव के दिल में गहराई से घुस गए। आपके पास कभी भी वह नहीं हो सकता जो आपका नहीं है। इन शब्दों को अभी भी अपने दिमाग में प्रतिध्वनित करते हुए गालव ने एक नारद की ओर रुख किया और मार्गदर्शन मांगा। और इसलिए एक नए उद्देश्य की भावना के साथ गालव ने पहली माधवी को, जिसे उन्होंने पहले प्राप्त किया था, विश्वामित्र को 200 घोड़ों के बराबर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे विश्वामित्र के निवास पर पहुंचे, गालव ने गर्व से 600 घोड़ों को भेंट किया और माधवी का परिचय दिया, यह समझाते हुए कि वह उनकी ओर से एक उपहार है। इस लड़की ने शाहिशियों से 3 गुनी बेटे पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, उसे आपके द्वारा एक और बेटे को जन्म देने दें और इस तरह हमारा ऋण पूरा करें। जब वह सुंदर युवती को देख रहा था, तो विश्वामित्र की आंखें चमक उठीं और दिल में कृतज्ञता के साथ उसने गालव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मादनी की देखरेख में विश्वामित्र को अष्टक नाम का एक पुत्र हुआ, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, महानशी ने उसे सद्गुण और लाभ दोनों के लिए संबोधित किया। उसे उपहार के रूप में 600 घोड़े दिए। अष्टक अपनी मां के साथ एक ऐसे शहर के लिए रवाना हुआ जो सोम के दिव्य क्षेत्र की तरह चमक रहा था। इस बीच विश्वामित्र ने अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद माधवी को गालव की देखभाल के लिए वापस कर दिया, और जब वे एक दूसरे को विदा कर रहे थे, गालव ने माधवी की उसके बेटों के लिए प्रशंसा की, जिन्होंने न केवल अपने पिता बल्कि 4 राजाओं और खुद को भी कर से बचाया था। आभारी दिल से गालव ने गरुड़ को बर्खास्त कर दिया और लड़की को उसके पिता को वापस कर दिया। राजा याति ने एक बार फिर इच्छा से प्रेरित होकर अपनी बेटी को स्वयंवर में छोड़ने की कोशिश की। वे माधवी के साथ फूलों की मालाओं से अलंकृत एक रथ पर सवार होकर पवित्र आश्रम की ओर रवाना हुए, जहां गंगा और यमुना नदियों के संगम ने एक शांत आश्रय बनाया। हवा खिलते पेड़ों की मीठी सुगंध से भर गई। जब वे नागा, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु पक्षी पहाड़ों, पेड़ों और जंगलों के निवासियों की सभा में प्रवेश कर रहे थे, सभी माधवी के लिए एक उपयुक्त पति के चयन को देखने के लिए एकत्र हुए। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, लड़की की सुंदरता एक चमकते सूर्य की तरह चमक उठी। एक अटूट नजर के साथ उसने इकट्ठे हुए दूल्हों का निरीक्षण किया। उनका दिल उनकी भव्यता या धन से अप्रभावित था। कमल के फूल की तरह जो कीचड़ के पानी से छुए बिना खिलता है। माधवी ने उनमें से किसी को भी अपने स्वामी के रूप में नहीं चुना। इसके बजाय वह जंगल की ओर मोड़ी, जो सभा के बीच लंबा और निर्मल खड़ा था। कोमल मुस्कान के साथ वह अपने रथ से उतरी और पवित्र जंगल में जाने से पहले अपने दोस्तों को सलाम किया। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में घूमती गई, माधवी ने तपस्वी की साधारण पोशाक कहने हुए अपनी शाही पोशाक उतार दी। वह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने लगी, कोमल घास की धारों पर रहने लगी, जिसका स्वाद कड़वा और मीठा दोनों था, और क्रिस्टल साफ पहाड़ी धाराओं से पीने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उसका शरीर मजबूत होता गया और उसकी आत्मा अधिक लचीला होती गई। एक जंतरी कुत्ते की तरह वह शाही जीवन की बाधाओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से घूमती रही। उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। माधवी व्यामित्र तपस्या का अभ्यास करती थी, देवताओं की नजरों में महान योग्यता अर्जित करती थी। इस बीच राजा
याति के वर्ष शरतु के पत्तों की तरह बीत गए। वह समय की अपरिहार्य शक्ति के अधीन हो गया। उसका शरीर अनगिनत मौसमों से थका हुआ था। उसके बेटे तुरु और यद ने अपने परिवारों को कई गुना बढ़ा दिया था, और नहोशा के बेटे ने दोनों दुनिया में बहुत सम्मान अर्जित किया था। जब राजा याति स्वर्ग में प्रसिद्ध शाहिशियों और शियों के बीच रहता था, तो वह एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता था जो उस क्षेत्र के सर्वोच्च फलों का आनंद लेता था। लेकिन एक दिन अपने नए परिवेश की भव्यता के बीच राजा याति का दिल मूर्खता, अज्ञानता और गर्व से भर गया। वह सभी देवताओं, शियों और मनुष्यों की उपेक्षा करता था। उन पवित्र बंधनों को भूल जाता था जो उसे इस दुनिया से जोड़ते थे। वार के हत्यारे दिव्य चक्र ने राजा के अहंकार को महसूस किया और तुरंत उसके दिल को पड़ा। उपस्थित शाहिशियों ने राजा याति को कड़ी फटकार के साथ संबोधित किया। फिर उन्होंने एक दूसरे से उसकी पहचान के बारे में सवाल किया, यह सोचकर कि वह कौन था। वह किस राजा के बेटे होने का दावा करता था और उसने स्वर्ग में अपना स्थान कैसे अर्जित किया था के रूप में। देवताओं के क्षेत्र में नारद ने बड़ी उत्सुकता से देखा कि राजा याति, जो कभी अपने ज्ञान और ज्ञान के लिए सम्मानित थे, अपने उच्च पद से गिरने लगे। उनकी मालाओं ने अपनी चमक खो दी थी। उनकी समझ निराशा की भावना से घिर गई थी और उनके आभूषण और वस्त्र शरतु के पत्तों की तरह बह गए थे। जैसे ही वे पृथ्वी की ओर गिरे, उनका दिल डर से कांप गया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या पाप या अशुभ विचार इस तरह के पतन का कारण बन सकते हैं। जैसे जैसे याति का पतन अधिक स्पष्ट होता गया, स्वर्ग में अन्य अकाजार, सिद्ध और अप्सरा अपने पूर्व साथी को अपनी पकड़ खोते हुए देखकर हंसे। लेकिन उससे पहले कि वे जमीन पर गिरता देवताओं के राजा द्वारा भेजा गया एक दिव्य दूत आया, आके याति को सूचित किया जा सके कि दूसरों के प्रति उसके गर्व और उपेक्षा ने उसकी खूबियों को समाप्त कर दिया है। दूत ने घोषणा की कि याति अब देवताओं के बीच रहने के योग्य नहीं है और इसके बजाय उसे धर्मियों के बीच गिरना चाहिए। त्याग की भावना के साथ याति ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और 3 बार दोहराया, अगर मुझे गिरना ही पड़े तो मुझे धर्मियों के बीच पड़ने दो। फिर वह सोचने लगा कि उसके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा। जैसे ही उसने नीचे की पृथ्वी पर नजर डाली, उसने 4 शक्तिशाली राजाओं प्रतरदन, वासुमान, सिवी और अष्टक को देखा, जो नैमिष के जंगल में इकट्ठा हुए थे और वाजपेय के नाम से जाना जाने वाला एक भव्य बलिदान कर रहे थे। उनके बलिदान की आग का धुआं स्वर्ग और पृथ्वी को पवित्र धारा गंगा की तरह जोड़ता हुआ आकाश में ऊंचा उठ गया। धूप की सुगंध से निर्देशित होकर याति पृथ्वी पर उतरा। उसका शरीर हवा में धीरे धीरे झूम रहा था जब तक कि वह उन 4 राजाओं के बीच नहीं उतरा जो अपनी सुंदरता, ज्ञान और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट, जो 4 शक्तिशाली यज्ञ अग्नि के समान थे, जिज्ञासा के साथ याति के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप किस राज्य या भूमि से आते हैं? क्या आप यक्ष, देवता, गंधर्व या राक्षस हैं? याति ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं राजा याति हूं, जो मेरे पुण्य की समाप्ति के कारण स्वर्ग से गिर गया। मैं धर्मियों के बीच गिरना चाहता था और इसलिए मैं आपके बीच आ गया। राजाओं ने याति का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें अपने गुणों और अपने बलिदानों के फल की पेशकश की। हालांकि उन्होंने अपनी क्षत्रिय विरासत और दूसरों के गुणों को कम करने की अनिच्छा का हवाला देते हुए मना कर दिया। तभी माद्री तपस्वी तपस्या में लगी। एक महिला घटनास्थल पर पहुंची। राजाओं ने उसे बहुत सम्मान के साथ सलाम किया, उसे अपनी चाची के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उसके आने का उद्देश्य पूछा और उसने खुलासा किया कि वह याति की बेटी थी, जो हिरण की तरह जंगल में रहती थी। उसने अपने बेटों द्वारा अर्जित गुणों का एक हिस्सा साझा करने की पेशकश की, जो गालव के वंशज भी थे। माद्री से प्रेरित देवताओं के क्षेत्र में राजा याति, जो मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली शासक था, अपनी गलती के कारण स्वर्ग से फेंक दिया गया था। उसकी घमंड ने उसे खा लिया था, जिससे वह आकाशीय निवासियों के बीच बहिष्कृत हो गया था।
हालांकि उसकी नियति जल्द ही उसकी समर्पित बेटी के बेटों की मदद से बदलने वाली थी। जैसे ही गुने राजाओं वासुमान, प्रतर्दन, सिवी और अष्टक ने पृथ्वी पर याति को पहचाना, वे पृथ्वी की सतह को छुए बिना फिर से स्वर्ग चले गए। उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया और अपने अच्छे कार्यों को उनकी वापसी का कारण स्वीकार किया। वासुमानस, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, ने सबसे पहले याति को अपनी संचित योग्यता की पेशकश करते हुए कहा, अपने बलिदानों और उपहारों से मैंने जो कुछ भी कमाया है उसे ले लो। उन्होंने कहा। बहादुर क्षत्रिय प्रतर्दन ने आगे कहा, एक योद्धा के रूप में मुझे जो प्रसिद्धि मिली है वह सब ले लो। हे राजा, उसिनार के बुद्धिमान पुत्र सिवी ने अपनी सच्चाई की पेशकश करते हुए कहा, उस बेदाग सत्य से जो मैंने हमेशा कहा है, स्वर्ग में चढ़ो। शाहिशी अष्टक ने अनगिनत बलिदानों से अपने संचित गुणों को अर्पित करके समापन किया। धन, रत्न, वस्त्र, जो कुछ भी मैंने अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए छोड़ा है उसे ले लो। उन्होंने कहा। प्रत्येक राजा के शब्दों के साथ याति अधिक से अधिक चढ़ती गई। अंत में सामूहिक आशीर्वाद के साथ वे दिव्य क्षेत्रों में पहुंच स्वर्ग लौटने पर याति को सुगंधित फूलों से नहलाया गया, सुगंधित हवा से गले लगाया गया और झांझों, इतों और नीतियों की मीठी आवाजों से घिरा हुआ था, जो गंधर्वों और असुरों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उनका सम्मान के साथ स्वागत किया गया। देवताओं से एक उत्कृष्ट यज्ञ प्राप्त किया गया। हालांकि उनका आनंद अल्पकालिक था। दादी बमा एक कड़ी चेतावनी के साथ उनके पास पहुंचे। आपकी योग्यता, जो अनगिनत बलिदानों और पुण्यपूर्ण शासन के माध्यम से अर्जित की गई थी, केवल आपके घमंड से समाप्त हो गई थी। आप स्वर्ग के निवासियों के बीच तिरस्कार का विषय बन गए थे। इस क्षेत्र को डर या द्वेष से कभी भी शाश्वत नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने याति को जिद्दीपन और क्रोध से बचने के लिए आगाह किया, उन्हें याद दिलाया कि असली शक्ति विनम्रता में निहित है। याति का संकट सभी के लिए एक सबक था। अहंकार और जिद्दीपन के खतरों के बारे में एक चेतावनी की कहानी नारद ने आगे कहा। जो अपना भला चाहता है उसे उन दोस्तों की बात सुननी चाहिए जो उसे अच्छा चाहते हैं। हठ हमेशा विनाश की जड़ है। उन्होंने राजा याति से गर्व और क्रोध को छोड़ने, पांडु के पुत्रों के साथ शांति बनाने और क्रोध से बचने का आग्रह किया। इस कहानी में हम विनम्रता करना और निस्वार्थता का महत्व देखते हैं। जो लोग पुण्य और लाभ की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं वे दुनिया के कार्यों का गहरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजा याति की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम में से सबसे महान भी कर सकते हैं। हस्तिनापुर के भव्य सभागारों में राजा धृतराष्ट्र के चिंतन में बैठे थे। उनके विचार नारद एक बुद्धिमान और पवित्र ऋषि के शब्दों से भर गए थे। राजा की आंखें सही काम करने की गहरी लालसा से भर गई थी, लेकिन वह उस पर अमल करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। मानो अपने पिता की उथल पुथल को महसूस करते हुए राजकुमार दुर्योधन कमरे में घुस गया। उसका चेहरा एक शरारत में मुड़ गया। धृतराष्ट्र के शब्द एक स्वीकारोक्ति की तरह गिर पड़े। मेरी इच्छा बिल्कुल ऐसी है। नारद ने मुझे बताया है कि स्वर्ग की ओर क्या जाता है, दुनिया को क्या लाभ होता है और क्या पुण्य है, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा बेटा दुर्योधन कभी भी वह नहीं करता जो मुझे पसंद है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण की ओर रुख किया, जो वर्षणी जाति के शक्तिशाली हथियारबंद थे, जो उनके सामने खड़े थे। कृष्ण, आपने मुझे स्वर्ग के मार्ग के बारे में बताया है और मुझे पता है कि यह हमारे राज्य में शांति लाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्योधन तर्क को नहीं सुनेगा, चाहे कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे सलाह दे। राजा की आंखों ने कृष्ण से विनती की, क्या आप शक्तिशाली हथियारबंद मेरे बेटे को वह करने के लिए राजी करेंगे जो सही है? कृष्ण दुर्योधन के पास गए। उनके शब्द दयालुता और चिंता से भरे हुए थे। दुर्योधन, सबसे अच्छे गुरु, इन शब्दों को सुनो जो मैं विशेष रूप से आपके और आपके अनुयायियों के लिए बोलता हूं। उन्होंने उनके पूर्वजों के ज्ञान विरासत में मिले महान गुणों और न्यायपूर्ण व्यवहार के महत्व के बारे में बात की, लेकिन दुर्योधन का चेहरा अडिग रहा। कृष्ण ने अपनी आवाज कोमल
लेकिन दृढ़ रखते हुए आगे कहा, आपका व्यवहार विकृत है, जो पापपूर्ण और दुष्ट तरीकों में दृढ़ है। यदि आपके इन रास्तों से बचेंगे तो आप अपना अच्छा करेंगे, अपने भाइयों, अनुयायियों और सलाहकारों के पापपूर्ण कार्यों से बचेंगे। उन्होंने दुर्योधन से आग्रह किया कि वे पांडु के पुत्रों के साथ शांति स्थापित करें, जो गुणी और बहादुर थे। कृष्ण के शब्दों ने एक जीवन चित्र चित्रित किया। उस शांति से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। आप विनम्रता से संपन्न हैं, एक महान जाति में पैदा हुए हैं, सीखने और दयालु हैं। अपने पिता के आदेशों के साथ साथ अपनी मां के आदेशों का भी पालन करें। उन्होंने बुद्धिमान सलाह पर कार्य नहीं करने के परिणामों के बारे में बात की, जैसे कि वह जो किंपक फल को निगल जाता है। दुर्योधन अड़ी रहा, लेकिन कृष्ण ने जोर देकर कहा, जो अपनी रुचि के विपरीत उनके बारे में सार्थक दोस्तों के शब्दों को अस्वीकार करता है, लेकिन वास्तव में इतने विपरीत शब्दों को स्वीकार करता है, वो जल्द ही अपने दुश्मनों के अधीन हो जाता है। उन्होंने दुर्योधन को उन लोगों से सुरक्षा मांगने के खतरों के बारे में चेतावनी दी जो पापी और मूर्ख थे। कृष्ण के अंतिम शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। देखो, हे भक्त, पांडु के पुत्रों के साथ मिलन आपके लिए बेहतर है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। इकट्ठा हुए रईसों और राजकुमारों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पूज्य कथाकार वैशंपायन उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी जब उन्होंने बोलना शुरू किया। सुनो, हे दुर्योधन, उसने अपनी आवाज नीची और कोमल करते हुए कहा। कृष्ण शक्तिशाली सशस्त्र ने तुमसे शांति और सुलह के शब्द कहे हैं। वह रिश्तेदारों के बीच सद्भाव लाना चाहता है और उस कड़वे संघर्ष को समाप्त करना चाहता है जिसने हमारे राज्य को विभाजित कर दिया है। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चिंगारी की तरह चमक रही थी। लेकिन शांतनु का पुत्र भीष्म अपनी सीख से उठा। उसकी आवाज शांत और आधिकारिक थी। हे दुर्योधन, उन्होंने कहा, केशव के शब्दों को सुनो। वे पुण्य और लाभ से भरे हुए हैं और हमारे राज्य में समृद्धि और सुख लाएंगे। क्रोध के प्रभाव के आगे न झुके, बल्कि बुद्धिमान और महान कृष्ण की सलाह का पालन करें। महान गुरु द्रोण भी अपनी सीट से उठे। उनकी आंखें गहरी समझ से चमक रही थी कि दुर्योधन, उसने कहा, कृष्ण ने तुमसे वह बात कही है जो सच्चाई और लाभ के अनुरूप है। उसकी बातों को स्वीकार करो। हे राधा और माधव की अवहेलना मत करो, जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं। वे आपको जीत नहीं दे सकते। युद्ध के समय वे दूसरों की गर्दन पर शत्रुता का बोझ डाल देंगे। बुद्धिमान और दयालु मंत्री विदुर ने दुखी भाव से दुर्योधन की ओर देखा। दुर्योधन, उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए दुख नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इस बूढ़े जोड़े गांधारी और तुम्हारे पिता के लिए दुख हो रहा है। उन्हें ऐसे दुष्ट बेटे को जन्म देकर जो अपनी जाति का संहारक है। दुख में धरती को भटकना होगा। राजा धृतराष्ट्र अपने भाइयों के बीच बैठे और सभी राजाओं से घिरे अंत में बोले, सुनो, हे दुर्योधन, उसने कहा, केशव के शब्दों को स्वीकार करो, जो शाश्वत, अत्यधिक लाभकारी और आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए अनुकूल है। इस निर्दोष कर्मों के कृष्ण की सहायता से हम सभी राजाओं के बीच अपने सभी प्रिय उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, राज्य को एक अंधेरी गोधूली में डालता गया। दुर्योधन का चेहरा अडिग रहा। उसका दिन अभी भी क्रोध और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, लेकिन वैशंपायन के शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटक गए, जो उन्हें दिए गए ज्ञान और करुणा की याद दिलाते हैं और जिसे वह अभी भी स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे ही वैशंपायन बोल रहा था, उसके शब्द धृतराष्ट्र के महल के कक्षों में गूंज रहे थे। भीष्म और द्रोण की बुद्धिमान सलाह को सुनकर बूढ़े राजा की आंखें आंसू से भर गई, जो हमेशा उसके प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने दुर्योधन को संबोधित किया। उनकी आवाजें दृढ़ लेकिन कोमल थी और उनसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। सोचिए, मेरे बेटे, भीष्म ने करुणा के साथ कहा, दोनों कृष्णों ने अभी तक अपने कवच नहीं पहने हैं, गांधीव चुप है और युद्ध की आप पर धौम्य की तपस्या नहीं की गई है। युधिष्ठिर ने अभी तक आपके सैनिकों पर क्रोध की एक नजर नहीं डाली है।
त्रिता के पुत्र भीम ने अपने विभाजन के बीच में अपनी स्थिति नहीं ली है, न ही उसने हमारे विभाजन को पीसने के लिए अपनी शक्तिशाली गदा को पकड़ा है। कद्रों ने आगे कहा, और नकुल और सहदेव धृष्टद्युम्न विराट शिखंडी और शिशुपाल के बेटे ने अभी तक अपने कवच नहीं पहने हैं, ना ही उन्होंने आपके रैकों पर अपने तीर की बौछार की है। युद्ध के भयंकर धब्बे अभी तक हमारे इकट्ठे राजाओं पर नहीं गिरे हैं, ना ही शक्तिशाली धनुर्धरों के लोहे और इस्पात के हथियारों ने हमारे योद्धाओं की छाती को छेदा है। जैसे जैसे वैशंपायन ने वर्णन करना जारी रखा, यह दृश्य उनके श्रोताओं की आंखों के सामने एक चित्र के रूप में सामने आया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे दुर्योधन का दिल अभी भी भीष्म और द्रोण के शब्दों से प्रभावित हो सकता है और उनसे पांडवों के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर को आलिंगन के साथ आपका स्वागत करने दें। उसकी आवाज एक जीवन चित्र बनाती हुई वैशंपायन ने कहा, वह आपको नमन करे, सम्मान में अपना सिर झुकाए। वह राजा जो अपने उदार बलिदान उपहारों के लिए प्रसिद्ध है, अपने दाहिने हाथ को अपने कंधे पर रखे, जिसकी हथेली पर झंडे और हुक के निशान हैं। जैसे ही दुर्योधन की कल्पना इस दृष्टि के साथ उर्जी, वैशंपायन ने वर्णन किया कि कैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम उसके चारों ओर इकट्ठा होंगे। उनकी बाहें दोस्ती में खुलेंगी, शक्तिशाली सशस्त्र जुड़वा उसके साथ धीरे धीरे बातचीत करेंगे, उसके दिल को शांत करने और युद्धरत गुटों के बीच शांति लाने की कोशिश करेंगे। इन भाइयों के सिर सूंघे और उनसे प्यार से बात करे। देखिए, जब आप अपने वीर भाई पांडवों के पुत्रों के साथ एकजुट होते हैं तो इन सभी राजाओं को खुशी के आंसू बहाना चाहिए। जैसे जैसे कहानी सामने आई, धृतराष्ट्र के महल की हवा शांति की संभावना के साथ कंपन करती दिख रही थी। बूढ़े राजा का दिल आशा से भर गया और उनकी आंखें आशा की एक चमक से चमक उठी कि शायद एकता की यह दृष्टि एक दिन वास्तविकता बन सकती है। इस सौहार्दपूर्ण मिलन की खबर की घोषणा की जाए। कुरुओं की सभा में दुर्योधन ऊंचा खड़ा था। उसकी आंखें अवज्ञा से प्रज्वलित थीं जब वह शक्तिशाली सशस्त्र और प्रसिद्ध नेता कृष्ण का सामना कर रहा था। उनके खिलाफ जो शब्द बोले गए थे वे अभी भी हवा में लटके हुए थे, जैसे कि एक चुनौती स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जवाब में दुर्योधन की आवाज उठी, क्रोध और गर्व का मिश्रण आप सभी परिस्थितियों पर विचार किए बिना कैसे बोल सकते हैं? हे केशव, उसने आरोप लगाने के संकेत के साथ अपने स्वर में पूछा, आपको केवल मुझ पर दोष लगता है? त्रेता के पुत्रों के प्रति मेरे सम्मानजनक व्यवहार के बावजूद क्या आपने दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों को तौला है? फिर भी ऐसा लगता है कि अगर आप क्षत्रिय राजा, गुरु और दादी के साथ दूसरों को नजरअंदाज करते हुए मुझे दोष देते हैं। कृष्ण की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन दुर्योधन दब गया। उसके शब्द नदी की तरह बहने लगे। आशा खेल में मैंने पांडवों से राज्य जीत लिया, जिन्होंने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया था। इसमें मेरा क्या दोष हो सकता है? और फिर भी उस समय उनसे जो धन लिया गया था उसे वापस करने का आदेश मैंने दिया था। उन्हें एक बार फिर पासा पर पराजित कर दिया गया और उन्हें जंगल में भागना पड़ा। वे हमारे साथ क्यों लड़ना चाहते हैं? जैसे कि वे मजबूत थे। दुर्योधन की आवाज और तेज हो गई। उसके शब्द धार्मिक क्रोध की भावना के साथ टपक रहे थे। हमने उन्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई है। हमने क्या किया है जिससे उनकी दुश्मनी हो? वे कमजोर हैं और फिर भी वे हमें श्रीजों के साथ मारना चाहते हैं। हम धैर्य या कमजोरी के कारण उनके सामने नहीं झुकेंगे, यहां तक कि इंद्र भी युद्ध में भीष्म, कृपाद्रोण और कर्ण को पराजित नहीं कर पाएगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनकी आवाज में विश्वास की भावना भर गई। हम क्षत्रिय हैं, अपनी व्यवस्था की प्रथाओं को बनाए रखने के अपने कर्तव्य से बंधे हैं। अगर हम युद्ध के मैदान में गिरते हैं तो यह भी हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। योद्धाओं के रूप में तीरों के बिस्तर पर लेटना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। हम अपने जीवन के डर से अपने दुश्मनों के सामने झुकेंगे नहीं। दुर्योधन के शब्द एक चुनौती की तरह थे जो उनका विरोध करने वालों के खिलाफ थे। वे खड़े थे, उनकी छाती भावनाओं से भरी हुई थी। जब उन्होंने क्षत्रिय सद्गुण के सिद्धांतों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की घोषणा की
हम दबाव में झुकेंगे नहीं या टूटेंगे नहीं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सभा में गूंज रही थी। जब तक मैं जीवित हूं, राज्य में वह हिस्सा जो मेरे पिता ने उन्हें दिया था, वह पांडवों को फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। हवा तनाव से कांप रही थी, क्योंकि दुर्योधन के शब्द संतुलन में लटके हुए थे। युद्ध की घोषणा प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुओं का सभातर तनाव से भरा हुआ था, क्योंकि पूज्य कुलपिता भीष्म अपने सम्मानित सहयोगियों के बीच बैठे थे। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को एक जुआ खेलने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो उनके भाग्य पर मोहर लगा लेगा। हवा आशंकाओं से भरी हुई थी, और यहां तक कि भीष्म की बुद्धिमान उपस्थिति भी अंदर पनपने वाले तूफान को शांत नहीं कर सकी। जैसे ही सभा टूटने लगी, बुद्धिमान सलाहकार विदुर दुर्योधन को संबोधित करने के लिए खड़ा हो गया। आप वीरों का एक बिस्तर चाहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। वास्तव में आप अपने सलाहकारों के साथ इसे प्राप्त करेंगे। वह एक विवेकपूर्ण नजर से कमरे का सर्वेक्षण करते हुए रुका। लेकिन किस कीमत पर आपको लगता है कि आपने पांडवों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया है? सम्राट को खुद के लिए न्याय करने दें। जब विदुर बोलता रहा तो दुर्योधन का चेहरा लाल हो गया। आपने इस खेल में उन्हें धोखा देने के लिए शकुनी के साथ साजिश रची है ना? आपके गुणी और ईमानदार चेहरे भाई एक धोखेबाज सलाहकार के साथ ऐसी दुष्टता में कैसे शामिल हो सकते हैं? विदुर के शब्द निराशा से भरे हुए थे। लेकिन दुर्योधन अधीर रहा। सभा में अफरातफरी मच गए जब दुशासन अपने भाई का बचाव करने के लिए खड़ा हुआ। अगर तुम पांडवों के साथ सुलह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे हाथ और पैर बांध देंगे। वह चिल्लाया। भीष्म ने निराशा में अपना सिर हिलाया, यह देखते हुए कि उन सभी पर आने वाली तबाही को देख रहा था। जैसे ही सभा हंगामा करने लगी, दुर्योधन अपने भाइयों और सलाहकारों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। भीष्म ने उसे भारी मन से जाते हुए देखा, यह जानते हुए कि उनके कार्यों से उनका भाग्य समाप्त हो जाएगा। क्रोध के आवेगों का पालन करने वाले के दुश्मन उसे संकट में डूबते हुए देखकर खुश होंगे। उसने जनार्दन से कहा। दिव्य राजकुमार कृष्ण अपने आसन से खड़े होकर सभा के शेष सदस्यों को संबोधित करने लगे। उन्होंने कहा, यह भी एक बड़ा अपराध है जिसने कुरु जाति के सभी बुजुर्ग दोषी हो रहे हैं। वे इस दुष्ट राजा को संप्रभुता के आनंद में जारन पकड़कर बांधते नहीं हैं। उन्होंने एक मौलिक समाधान प्रस्तावित किया। दुर्योधन कर्ण शकुनी और दुशासन को बांधकर पांडवों को सौंपना। जैसे ही कृष्ण ने बाकी भीष्म ने देवताओं और असुरों की प्राचीन कहानियों को याद करते हुए सहमति में सिर हिलाया। जब दुनिया की आबादी दो दलों में विभाजित हो गई तो परमेस्ती ने कहा, असुरों और दैत्यों को पराजित किया जाएगा और आदित्यों, वासुओं, रुद्रों और स्वर्ग के अन्य निवासियों को विदेय किया जाएगा। कृष्ण के शब्द हॉल में गूंजते हुए अपनी भावपूर्ण प्रार्थना को समाप्त करते हुए बोले, एक परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। एक गांव के लिए एक परिवार का बलिदान किया जा सकता है। एक गंभीर संकट के बीच राजा धृतराष्ट्र ने अपने बुद्धिमान सलाहकार विदुर से सलाह मांगी। राजा के अपने बेटे दुर्योधन ने एक ऐसी आपदा ला दी थी जिससे उनके राज्य को नष्ट करने और उन्हें अराजकता में डुबोने का खतरा था। यह सुनकर एक बुद्धिमान और दयालु मित्र कृष्ण ने शांति और सुलह के शब्द दिए थे। इन शब्दों से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र ने विदुर से अपनी पत्नी गांधारी को दरबार में लाने का अनुरोध किया। गांधारी एक महान ज्ञान और दूरदर्शिता वाली महिला, मानव स्वभाव की जटिलताओं को देखने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। जब वह दरबार में पहुंची तो धृतराष्ट्र ने उनके बेटे द्वारा पैदा की गई विकटकर स्थिति को उनके साथ साला किया। दुर्योधन, जो सत्ता की अपनी वासना से ग्रस्त था, ने अपने बड़ों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था और विनाश के रास्ते पर विकल पड़ा था। गांधारी ने अपने पति की बातों को ध्यान से सुना। उसकी अभिव्यक्ति दुख और चिंता का मिश्रण थी। फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़ी जो उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। कोमल लेकिन दृढ़ शब्दों के साथ वह बोलने लगी। उसे आप तक के कगार से वापस लाने की कोशिश कर रही थी। दुर्योधन, उसने कहा, मेरी बातों को सुनो।
क्योंकि वे आपके और आपके सभी अनुयायियों के लाभ के लिए हैं। आपको आपके पिता भीष्मद्रोण और कृपा सहित अन्य लोगों ने आगाह किया है, लेकिन फिर भी आप सुनने से इनकार करते हैं। आपका दिल वासना और क्रोध से भर जाता है और आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। प्राणधारी के शब्दों ने दुर्योधन के घमंड और अहंकार को गहरा कर दिया। वह जानता था कि उसकी मां सच बोलती है, और फिर भी वह इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता रहा। भारी मन से गांधारी बोलता रहा और उससे पांडवों के साथ शांति और सुलह करने का आग्रह करता रहा। बेटा, उसने कहा, तो इस राज्य पर शासन करने के योग्य नहीं है। ये इंद्रियां अनियंत्रित है और तेरी भावनाओं ने तुझे खा लिया है। दूसरों को जीतने की उम्मीद करने से पहले तुझे खुद को जीतना सीखना चाहिए। युद्ध का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाएगा, जबकि शांति और सुलह का मार्ग समृद्धि और खुशी लाएगा। दुर्योधन का क्रोध कम होने लगा जब वह अपनी मां के शब्दों को सुन रहा था। वह जानता था कि वह उसके लिए प्यार और चिंता के स्थान से बोलती है, और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह अपने तरीकों की त्रुटि को देखने लगा। विनम्रता की एक नई भावना के साथ उसने पांडवों के साथ शांति और सुलह करने की कसम खाई। जैसे ही दुर्योधन ने यह शपथ ली, गांधारी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। वह जानती थी कि उसके बेटे ने आखिरकार प्रकाश देखा है और उनका राज्य विनाश के कगार से बच जाएगा। धृतराष्ट्र भी बहुत खुश था, यह जानते हुए कि उसके बेटे को विनाश के रास्ते से वापस लाया गया है। अंत में दुर्योधन के सुलह के शब्दों को स्वीकार कर लिया गया। हस्तिनापुर के दरबार में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके सलाहकारों के बीच एक गंभीर और अशुभ बातचीत हुई। अपनी मां गांधारी की चेतावनी के बावजूद दुर्योधन द्वारका के बुद्धिमान और शक्तिशाली राजकुमार कृष्ण के प्रति अधिक से अधिक नाराज हो गया था। उसने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से वह अपने चेरे भाइयों पांडवों पर लाभ प्राप्त करेगा। दुर्योधन की योजना कृष्ण को जरन पकड़ने की थी, फिर पांडवों पर हमला करने की थी। जबकि वे कमजोर हो गए थे, उनके सलाहकारों, जिनमें शकुनि, कर्ण और दुशासन शामिल थे, ने उनकी महत्वाकांक्षा को साझा किया और आश्वस्त किया कि कृष्ण के रास्ते से हटने पर उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जिसमें युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव हिम्मत खो देंगे और लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। इस बीच कृष्ण के एक वफादार मित्र सात्यकी को मानव स्वभाव के बारे में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि के माध्यम से दुर्योधन की योजना के बारे में पता चला था। उन्होंने तुरंत कृष्ण को सूचित किया, जो उस समय दरबार में मौजूद थे। कृष्ण ने सात्यकी की बातों को ध्यान से सुना, फिर उन्हें धृतराष्ट्र और विदुर के साथ साझा किया। कृष्ण के शांत व्यवहार ने स्थिति की गहरी समझ को झुठलाया। वो जानते थे कि दुर्योधन की योजना अंततः उनके पतन की ओर ले जाएगी। विशिष्ट विनम्रता के साथ उन्होंने घोषणा की कि अगर दुर्योधन उन पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि वह बल से जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि न्याय और धार्मिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए खुद को हारने देंगे। धृतराष्ट्र कृष्ण की बातों से प्रभावित होकर अपने पुत्र के कार्यों की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने दुर्योधन को अपने सलाहकारों और भाइयों के साथ दरबार में लौटने के लिए कहा। दुर्योधन को सीधे संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र ने उनसे अपनी योजना पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया और चेतावनी दी कि कृष्ण को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ होगा। विदुर हमेशा की तरह बुद्धिमान और संवेदनशील धृतराष्ट्र के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए दुर्योधन को उनके युद्धों की याद दिलाते हैं जिनमें कृष्ण विजयी हुए थे। उन्होंने नरक, प्रागज्योतिष और निर्वोशन की कहानियों को याद किया, जिनमें से सभी ने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः विफल रहे। न्याय के समर्थक के रूप में कृष्ण की प्रतिष्ठा पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उनके कारनामों की पौराणिक कथाएं थीं। उन्होंने एक बच्चे के रूप में ही पुतन और 2 असुरों को मार डाला था, अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन के पर्वत को पकड़ लिया था, जरासंध, शिशुपाल और कई अन्य राजाओं को हराया था, और यहां तक कि वरुण और पावक को भी पराजित किया था। जैसे ही विदुर ने बात की, दुर्योधन का दृढ़ संकल्प डगमगाने लगा।
उनके पिता के शब्दों और कृष्ण के कारनामों की कहानियों ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी योजना विफल होने वाली है। अंत में ऐसा लगा कि दुर्योधन को मजबूर किया जाएगा। कुरुओं के भव्य सभा कक्ष में एक दृश्य सामने आया जो इसे देखने वाले सभी लोगों की यादों में अंकित हो जाएगा। विदुर, जो अपनी बुद्धिमान सलाह के लिए जाने जाते थे, ने शक्तिशाली केशव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, के इरादों के बारे में सच्चाई से बात की थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कृष्ण को अकेला मानते हुए हिंसा से पराजित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कृष्ण अकेले नहीं थे। जैसे ही वे जोर से हंसने लगे, उनका शरीर एक धधकती आग की तरह चमकने लगा। उनके शरीर से अनगिनत देवता, जो अंगूठे से छोटे थे लेकिन बिजली की तरह चमक पैदा कर रहे थे, दुनिया के शासक उनकी बाहों पर दिखाई दिए और ब्राह्मण उनके माथे पर चमक रहे थे। रुद्र उनकी छाती पर चमक रहा था, जबकि अग्नि, आदित्य, साध्या, वासु, अश्विन, मारुत, इंद्र और विश्वदेव उनके मुंह से निकल रहे थे। कृष्ण के शरीर से इसी तरह के माप और रूप के यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी उभरे। शंकरशन और धनंजय उनकी बाहों पर प्रकट हुए, जबकि अर्जुन धनुष के साथ उनकी दाहिनी ओर खड़े थे। राम हल पकड़े हुए अपनी बाईं ओर खड़े थे, जैसे कि भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अंधका और वैष्णि पीछे की ओर थे। कृष्ण की विविध भुजाएं चमकते हथियारों की एक श्रृंखला से चमकती थी। शंख, चक्का, गदा, सारंग, धनुष, हल, भाला, नंदक और कई अन्य उनकी आंखों, कानों और उनके शरीर के हर हिस्से से धुएं के साथ आग की तेज चिंगारी निकलती थी। हवा उनके दिव्यरूप की चमकदार चमक से भर जाती थी। जैसे ही राजाओं ने इस विस्मयकारी दृश्य को देखा, उनके दिन आश्चर्य और भय से भर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, सिवाय द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय और कुछ शिष्यों के, जिन्हें इस दृश्य को देखने का आशीर्वाद मिला था। आकाश में दिव्य ढोल बज रहे थे और कृष्ण पर फूलों की बारिश हो रही थी। उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। जब समुद्रों ने हलचल मचाई, दुनिया के सभी निवासी इस असाधारण दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर धुएं में मिली आग की तरह कृष्ण का दिव्य रूप सभा कक्ष से गायब हो गया। जैसे ही वह चला गया, सत्यकी और कृतवर्मन दोनों तरफ से उसके साथ गए, जबकि संजय और शिव अपने अपने स्थानों पर लौट आए। कौरवों ने अन्य राजाओं के साथ भय से कृष्ण का अनुसरण किया, जैसे देवता इंद्र का अनुसरण कर रहे थे। हालांकि कृष्ण ने दरबार से निकलते समय उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विधानसभा के द्वार पर उनके सारथी दारोगा एक शानदार सत्कार के साथ इंतजार कर रहे थे। कुरुओं की भव्य सभा में, जहां उनके राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था, वासुदेव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, पांडवों की मां के सामने खड़े थे। सम्मान के साथ उन्होंने उनसे सलाह मांगी कि उनके बेटों को शासकों के रूप में उनके सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए कैसे मार्गदर्शन किया जाए। बुद्धिमान और दयालु कुंती ने ध्यान से सुना। जब वासुदेव ने सभा में घटित घटनाओं का वर्णन किया, फिर वे विश्वास के साथ बोली। उसके शब्द ज्ञान और अनुभव से टपक रहे थे। हे केशव, उसने शुरू किया, राजा युधिष्ठिर को बताएं कि उनका गुण कम हो रहा है, जैसे वेदों का एक पाठक जो उनके वास्तविक अर्थ को समझने में विफल रहता है। कोमल लेकिन दृढ़ स्वर के साथ कुंती ने अपने बेटे को याद दिलाया कि एक क्षत्रिय के रूप में वह अपने लोगों की रक्षा करने और न्याय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध था। उसने प्राचीन कथाओं से आकर्षित होकर वह श्रवण की कहानी साझा की, जिसने शाही से मुचुकुंद को पृथ्वी उपहार में दी थी। लेकिन उपहार स्वीकार करने के बजाय मुचुकुंद ने शक्ति और साहस के साथ शासन करने का विकल्प चुना और अपने कौशल से भूमि पर विजय प्राप्त की। कुंती के शब्द सद्गुण और दुर्गुण के बीच नाजुक संतुलन की गहरी समझ से भरे हुए थे। उन्होंने समझाया कि एक राजा के कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो न केवल खुद को बल्कि उसकी प्रजा और दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। युग राजा का कारण नहीं है, उसने कहा, बल्कि
ये राजा है जो युग का निर्माण करता है। जैसे ही वह बोल रही थी, कुंती की आंखों में 1000 साल का ज्ञान था। उसके शब्द सदियों से गूंज रहे थे। उसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि अगर वह अपने राज्य को फिर से हासिल करने में विफल रहा तो वे दूसरों के दान से जीने के लिए कम हो जाएंगे। उनका सम्मान और गरिमा हमेशा के लिए खो जाएगी। कुंती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप एक महान वंश में पैदा हुए हैं। आपके पूर्वजों की परंपराओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ कमजोरी या करुणा को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। याद रखें कि एक राजा का सच्चा गुण अपने लोगों की रक्षा करने और न्याय को बनाए रखने में निहित है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वासुदेव ने समझ में सिर हिलाया। उसकी आंखें कुंती के ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान के साथ चमक रही थीं। वे दोनों जानते थे कि उनके शब्द युधिष्ठिर को राज्य के शासकों के रूप में अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। उनके परिवार और उनके लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ था और सही चुनाव करना युधिष्ठिर पर निर्भर था। एक दूर के देश में विदुला नाम की एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध महिला रहती थी, जो अपनी असाधारण दूरदर्शिता और क्षत्रिय गुणों के प्रति अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनका बेटा, हालांकि पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। सिंधु के राजा से हारने के बाद वह जमीन पर झुक गया। उसका दिल निराशा से भारी था। विदुला के शब्द उसके बेटे को एक धारदार ब्लेड की तरह काटते हैं जब वह उसे उसकी कायरता के लिए डांटती है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, उसने कहा। उसकी आवाज गुस्से और निराशा से भरी हुई थी। किसके द्वारा पैदा हुआ मुझे नहीं पता। आपकी विशेषताएं आपको एक किन्नर होने के लिए धोखा देती हैं। आप अपने भीतर डलते साहस की आग के बिना जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हर शब्द के साथ विदुर के बेटे को अपनी शर्म और अपराध बोध गहरा होता गया। वह जानता था कि उसकी मां सही थी। वह एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहा था और उसकी हार ने न केवल अपने लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी अपमान लाया था। विदुला ने अपने बेटे को डांटना जारी रखा और उससे अपनी निराशा से ऊपर उठने और अपने सम्मान को फिर से हासिल करने का आग्रह किया। एक कायर जल्द ही छोटे अधिग्रहों से संतुष्ट हो जाता है, उसने कहा, लेकिन हमेशा के लिए जलने की तुलना में एक पल के लिए अच्छी तरह से पोषित आग की तरह जलना बेहतर है। याद रखें, हे बेटा, कि एक बहादुर आदमी क्षत्रिय आदेश के कर्तव्यों के से तभी मुक्त होता है जब वह युद्ध में महान कारनामों को प्राप्त करता है। उसके शब्दों ने उसके बेटे के दिल को तीर की तरह छेद दिया और उसे अपने अंदर दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हुई। वह जानता था कि उसकी मां सही थी। उसे खुद को एक आदमी कहलाने के योग्य साबित करना था। विदुला के अंतिम शब्द अपने बेटे के लिए एक स्पष्ट आह्वान की तरह थे। हे बेटे, अपने दिल को मजबूत करो, उसने कहा। अपने सम्मान को वापस पाने की कोशिश करो और खुद को उन गलतियों से मुक्त करो जो हार और पतन की ओर ले जाती हैं। एक आदमी को पुरुष कहा जाता है क्योंकि वह अपने दुश्मन को परेशान करने में सक्षम है। अगर आप एक महिला की तरह रहते हैं तो गलत नाम ना लें। जैसे जैसे विदुर के शब्द लुप्त होते गए, उनके बेटे ने अपने भीतर एक नए संकल्प को महसूस किया। वह जानता था कि उसे अपनी विफलताओं से ऊपर उठना होगा और खुद को एक सच्चे क्षत्रिय कहलाने के योग्य साबित करना होगा। दृढ़ संकल्प के साथ उसने मुक्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मां बेटे की बातचीत योग के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसने महसूस किया कि उसकी कीमत उसकी हार से नहीं मापी जाती है, बल्कि फिर से उठने और अपने अधिकार के लिए लड़ने की उसकी इच्छा से मापी जाती है। और विदुला के शब्दों के उसके दिमाग में प्रतिध्वनित होने के साथ वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने और खुद को एक सच्चे पुरुष के रूप में साबित करने के लिए निकला। कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से बुलाए जाने के योग्य था। वर्षों बाद जब वह योग बड़ा होकर एक महान योद्धा और राजा बना, तो वह अपनी मां से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने ज्ञान
और साहस के साथ शासन किया, जिससे उनके लोगों ने सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। और हालांकि विदुर अब उनके साथ नहीं थे, एक भयानक संकट के बीच विदुला संजय उसके बेटे और एक क्षत्रिय योद्धा के सामने खड़ी हो गई और ऐसे शब्द बोली जो उसकी आत्मा को गहराई तक ले गए। अगर तुम अपनी मर्दानगी को छोड़ना चाहते हो, उसने कहा, उसकी आवाज जल्द ही कांप रही है, तो तुम जल्द ही खुद को उन लोगों के रास्ते पर पाओगे जो दीन और दुखी हैं। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए, उसका दिल दुख से भरा हुआ था। संजय, जो अभी भी अपनी हाल की हार से परेशान था, उसके पैरों की ओर देख रहा था। उसके कंधे हाथ से झुक गए थे। विदुल के शब्द कांप रहे थे, लेकिन वह अपने अंदर की योद्धा को जगाने की कोशिश कर रही थी। आप एक क्षत्रिय हैं संजय, आपको डर या कमजोरी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। याद रखें कि उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने एक बार आपके बारे में क्या कहा था, ये बड़े संकट में पड़ना फिर से महानता जीतेगा। जब विदुला बोल रही थी तो उसके दिमाग में यादें भर आईं। उसने उन दिनों को याद किया जब वह और उसका पति सत्ता के शिखर पर थे, दोस्तों और प्रशंसकों से घिरे हुए थे जो उन्हें सम्मान के साथ देख रहे थे। लेकिन अब उनका राज्य पतन के कगार पर था और संजय इसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपने नाम के प्रति सच्चे रहे, विदुला ने उसे विनती की। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। आप संजय हैं विजेता, मुझे दूसरों के पीछे चलते हुए उनके सम्मान में प्रशंसात्मक भाषण देते हुए मत देखने दे। एक क्षत्रिय को क्रोधित हाथी की तरह लंबा खड़ा होना चाहिए और अन्य सभी आदेशों पर शासन करना चाहिए। वह रुक गई और आगे बढ़ने से पहले खुद को इकट्ठा किया। याद रखें मेरे बेटे कि गरीबी केवल मौत का एक रूप है। हम कभी दूसरों की शरण थे, लेकिन अब हम अपनी प्रजा से शरण लेने के लिए मजबूर हैं। अगर आपको हमारे लिए लड़ने की ताकत नहीं मिलती है, तो मुझे डर है कि मुझे इस जीवन को छोड़ना होगा। उसके शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए और संजय ने अपने भीतर एक चिंगारी महसूस की। युद्ध और निराशा से कबा हुए उनके राज्य को देखते हुए विदुन के शब्द उनके दिमाग में गूंज उठे। उन्हें पुरानी कहानियां याद आई जहां इंद्र जैसे नायकों ने पवित्र कुमार डाला और बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। क्या वे उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते थे? निदृढ़ संकल्प के साथ संजय खड़े थे, उनके संघर्षों के भार के खिलाफ अपने कंधे चौड़े कर रहे थे। मैं लड़ूंगा, उसने अपनी आवाज दृढ़ और दृढ़ करते हुए कहा। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकाई जाए। मैं अपने नाम के प्रति सच्चा रहूंगा। संजय विजेता, विदुला का चेहरा उम्मीद से जगमगा उठा। जब वे अपने बेटे की ओर देख रही थी, उसका दिल गर्व से उछल रहा था। एक साथ वे अपने दुश्मनों का सामना करेंगे और शायद वे अभी भी विजयी हो सकते हैं। एक राज्य के दिल में एक मां के शब्द उसके बेटे की आत्मा को गहराई से काटते हैं। कुंती रानी अपनी इकलौती संतान संजय के सामने खड़ी होती है और उसे अपने दुश्मनों सन्नों के खिलाफ हथियार उठाने का आग्रह करती है। लेकिन संजय अपनी मां के तर्कों से आश्वस्त नहीं था। उसे लगा कि वह एक मां और बेटे के बीच क्या और स्नेह के बंधन को भूल गई है। निर्दयी और क्रोधी मां संजय ने भावनाओं से कांपते हुए अपनी आवाज में कहा, तेरा दिल निश्चित रूप से स्थिर से बना है। तुम केवल युद्ध वीरता के बारे में सोचते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं। कुंती के शब्दों ने उसे एक हजार सुइयों की तरह डंक मार दिया और वो यह विचार बर्दाश्त नहीं कर सका कि वह उससे इस तरह से बात करेगी। कुंती, हालांकि अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रही, उनका मानना था कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य अपने राज्य के लिए लड़ना है और संजय का सम्मान इस पर निर्भर करता है। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा, आप हमारे परिवार को शर्मिंदा करेंगे और मुझे अप्रसन्न करेंगे। संजय ने अपनी मां के शब्दों के बोझ को महसूस करते हुए उसे कुचल दिया। वो जानता था कि वह उसकी दलीलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन वो भी सफलता के अवसर के बिना लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मां, उसने विनती की, मैं धन या सहयोगियों के बिना यह लड़ाई कैसे जीत सकता हूं? मेरा राज्य दयनीय है और मुझे हार का डर है। कुंती ने अपने बेटे की आंखों में संदेह देखा
और उसके साथ तर्क करने का फैसला किया। उसने समझाया कि सफलता कभी भी निश्चित नहीं थी, लेकिन अनिश्चितता के बावजूद उसे कार्य करना